चाहे इस दिल्ली की सत्ता को खाली करवा के जाना पड़े 4 साल बाद, तब तक यहाँ पर रुके रहेंगे। दिल्ली की सत्ता को खाली करवा के जाएंगे 4 साल बाद, फिर भी इस आंदोलन में डटे रहेंगे। मोदी जी जो कहते हैं उसको मत सुनिए। मोदी जी किस पार्टी से उसको देखिए, ये भारतीय जुमला पार्टी से है और मोदी जी हमेशा जुमला देते हैं। किसानों की रोटी को अंबानी अडानी के तिजोरी में बंद करना चाह रही है सरकार, जो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सरकार जैसा कि तमाम प्रकार की मीडिया के अंदर किसान आंदोलन को लेकर ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि किसान आंदोलन खत्म होने को जा रहा है, यानी कि मोदी सरकार की जीत लोगों ने तथाकथित तौर पर घोषित करके और किसानों की हार को घोषित कर दिया था। तो इसलिए फिर आज हम होली के दिन गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं और यहाँ पर हमने पूरे दिन भर गाजीपुर बॉर्डर पर हालात का जायजा लिया और हमने ये पाया कि यहाँ पर वास्तव में किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जो मोदी सरकार की मंशा है उस पर कोई हमें शक नजर आया कि किस तरह से बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने और मोदी सरकार के जो प्रचारक लोग हैं उन्होंने ही समाज के अंदर और सोसाइटी के अंदर ये अफवाह फैलाई थी कि किसान आंदोलन खत्म हो गया। बल्कि हमें तो वास्तव में बड़ा अचंभा हुआ कि किसान आंदोलन जिस तरह से सर्दियों में था, ठीक उसी तरह से आज होली के दिन भी किसान आंदोलन उसी गति से यहाँ पर नज़र हमको आ रहा है। तो आइए हमारे साथ इस होली के दिन पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम इस बारे में बात करेंगे कि जो माहौल चल रहा है और जो अफवाह चल रही हैं उनकी सच्चाई क्या है और ये कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे और किसान आंदोलन की सच्चाई कब तक रहेगी और वास्तव में इनका क्या कहना है। आइए हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? ताहिर अली नाम है मेरा और मैं झारखंड से हूँ। आज जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ये तीनों काले कानून को लेकर आई है और एमएसपी के ऊपर अगर ये कानून नहीं बनाती है और ये तीनों काले कानून को वापस नहीं लेती है तो ये किसान जिस तरह आज यहाँ पे देख रहे होली मना रही है, यहाँ पे और भी त्यौहार मना रही है, यहाँ पे सबे बारात है, आज है, कल होली होएगी, सारे त्योहारों को इसी तरह यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा जब तक ये सरकार कृषि विरोधी काले कानून को वापस नहीं लेती है और एमएसपी के ऊपर अच्छे कानून नहीं बनाती है। काला क्या है इन कानूनों में? इन कानूनों में बहुत ज़्यादा काला है। आप देखिए ये अलग मंडी तैयार कर रहे हैं, ये अलग मंडी तैयार करके अंबानी अडानी के स्टोर खुलवा रहे हैं और उस स्टोर में किसानों की रोटी आएगी और किसानों की रोटी को अंबानी अडानी के तिजोरी में बंद करना चाह रही है सरकार, जो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सरकार चाह रही है कि जैसे आज पतंजलि में जो कोई भी पदार्थ को आप लेने जाइए तो मार्केट से 2 गुने रेट पे मिलते हैं, वैसे ही ये अंबानी अडानी की स्टोर खुलवा कर बेचवाना चाहते हैं मार्केट से 2 गुने रेट पे हर एक पदार्थ को और किसानों को सही मूल्य नहीं देना चाहती है सरकार की। मोदी जी कहते हैं कि हम तो हमारी जो देश की जनता है किसान है उनके हित की बात कर रहे हैं, उसमें गलत तो कुछ है ही नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं उसको मत सुनिए। मोदी जी किस पार्टी से उसको देखिए, ये भारतीय जुमला पार्टी से है और मोदी जी हमेशा जुमला देते आई है। चाहे वो 2000 चुनाव की बात हो, उस समय की बात हो, ये हर साल कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे इस देश के अंदर। आज 7 वर्ष बीत चुके हैं इस सरकार के, इसके हिसाब से 14 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। पूरे लॉकडाउन के अंदर इन्होंने 17 करोड़ युवाओं को मंदिर भी तो बना दिया उन्होंने, वो 370 भी तो हटा दी, उसके बारे में 370 हटा के फायदा अपने अंबानी अडानी यारों को दिए हैं और किसी को फ़ायदा नहीं दिए हैं। वहाँ पे देखिए अभी जाकर कश्मीर पे वो अपने अंबानी अडानी के स्टोर खुलवा रहे हैं और वहाँ से फलों की बिक्री करवा रहे हैं। ये और भी भक्त जो है ना उनके, मोदी जी के भक्त बोलते हैं प्लॉट खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। वहाँ पे कुछ नहीं खरीदने वाले हैं वो लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग सिर्फ उनकी भक्ति करते रह जाएंगे और मोदी जी अंबानी अडानी की भक्ति करते रह जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है इस देश के अंदर। आज आप देखिए यहाँ पे किसान हमारे कितने शहीद हो चुके हैं। उन किसानों की गांव से मिट्टी लाई गई है और उस मिट्टी का तिलक लगाकर हम लोग यहाँ पे होली खेलेंगे अनोखे तरीके से। ये यहाँ की इतिहास पूरे हिंदुस्तान में दौड़ेगी और ये पश्चिम बंगाल से लेकर हर 5 राज्यों में दौड़ेगी। इतनी बुरी हार हारने जा रही है पश्चिम बंगाल में भाजपा, इसका कहना नहीं है। आप देखिए मीडिया तो दिखा रही है कि भाजपा जीत रही है, वहाँ पे जीतेगी। 2 सीट में सिमटने वाली है। मीडिया 200 दिखा दें वो उनकी है। मीडिया जो नेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया का हाउस है, वहाँ के मालिकों के आप हिस्ट्री निकालिए ना साहब। उनके सदस्य हैं, भाजपा के सदस्य हैं, ये उनकी मीडिया हाउस है, इसलिए वो अपनी बात करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है पश्चिम बंगाल में, इनकी कोई पकड़ नहीं है। अभी आप देखिए चले गए थे ये अबर चले गए थे, बंगाल चले गए थे,
वो पश्चिम बंगाल के वोट को अच्छा, ये प्रभावित करने के जो लिए। अफवाह थी, ये क्या था कि आंदोलन को मतलब कम कर दिया है, आंदोलन खत्म होने जा रहा है, जैसा कि हमने भी सुना था, क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल भी आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ये सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती है, एमएसपी के ऊपर अच्छे कानून नहीं बनाती है, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगी। चाहे इस दिल्ली की सत्ता को खाली करवा के जाना पड़े 4 साल बाद, तब तक यहाँ पर रुके रहेंगे। दिल्ली की सत्ता को खाली करवा के जाएंगे 4 साल बाद, फिर भी इस आंदोलन में डटे रहेंगे। जाएंगे तो जरूर, लेकिन दिल्ली की सत्ता को खाली करवाने के बाद भी ये लोग डटे रहेंगे, ऐसा कि इनका कहना है। बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं में भी जबरदस्त आक्रोश है और वास्तव में मोदी सरकार के प्रति खास नाराजगी इन लोगों ने यहाँ पर जाहिर की है। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मेरा नाम जितेंद्र यादव है, मैं जिला मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार से आया हूँ। देशवासियों को होली की शुभकामना दो। मैं अपने तमाम जो है ना किसान वासियों की तरफ से और जो हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी जो है ना जाति धर्म के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उन सब की तरफ से मैं पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके आने वाले भविष्य में अडानी और अंबानी के जो हाथों में जो हमारा जाने वाला भविष्य, उसको कभी जो भगवान ऐसा दिन ना लाए। और आज हम इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं, ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, आने वाले फ्यूचर की लड़ाई है। जैसे हमारे जो बच्चे होंगे उनको भी एक इतिहास जो है ना, जैसे आज हम महात्मा गांधी जी का इतिहास पढ़ते हैं कि उन्होंने 40 साल अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी तो आज हमें आज़ादी मिली। तो हम इन काले अंग्रेज़ों से जो है ना आज 122 दिन से लड़ रहे हैं। हमने अपना नया साल भी यही मनाया, अब आज जो है ना होली भी मना रहे हैं, तो दिवाली भी तो आगे चल के हम मनाएंगे। तो इससे जो है ना दुर्भाग्य क्या होगा जो है ना इस देश के प्रधानमंत्री को कि एक तरफ 100 जो है ना करोड़ जनता है, 130 करोड़ है हमारे देश की आबादी, और एक तरफ चंद जो है ना पूंजीपति हैं, जो आरएसएस के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उनकी जनसंख्या पूरे देश में कितने परसेंट है? अगर आप एक इलेक्शन कमीशन का जो है ना डाटा निकालिए तो उनको टोटल ऑल इंडिया में 28 करोड़ जो है ना वोट मिले हैं, और इस देश में 130 करोड़ की आबादी है। तो आज भी 102 करोड़ क्या है ऐसा उन दो लोगों में, क्या है जो मोदी सरकार उनके गोदी में जाके बैठ गए? क्या है ऐसा उनमें? वो लोग सिर्फ डिवाइड बाय रूल, आपस में फूट डालो और राज करो वाला जो है ना उनका काम करते हैं। और इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक देश के बहुत जो है बड़ी संस्था है, आप अपनी जो है ना वजन मत घटाइए और निष्पक्ष जो है ना चुनाव कराइए। हमने जो है ना बिहार में देखा कि किस तरह से जीते हुए जो है ना कैंडिडेटों को हरा दिया गया। इलेक्शन कमीशन पर भी जो सवाल उठ रहे हैं कि ये आपने जो है ना अपनी उसने जैसे जो ना मीडिया ने अपनी जो ना इज्जत, तो वोटिंग तो ईवीएम से हो रही है, बटन दाबो और जाएगा वो, तो जिसको दबाएंगे उसको दिक्कत कहाँ रही है इसमें? कल मैं न्यूज़ देख रहा था एनडीटीवी पे, तो हमने देखा कि उसमें कई सारे जो है कंप्लेन आई कि उन्होंने जैसे 1 नंबर जब आया तो उस पर जो है ना 2 नंबर की पर्ची निकल रही है। इस तरह की जो शिकायतें हमें मिली, फिर वहाँ के जो है ना एसडीएम वगैरह ने उस पर कार्रवाई किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से कभी भी जो चुनाव नहीं जीतती है। ये अगर 2019 में जीती है तो बेईमानी से जीती है और इस देश के लोकतंत्र की जो ना हत्या करके जीती है। अब इस देश में लोकतंत्र रहा ही नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ। अमेरिका की बहुत बड़ी एजेंसी जो ना फ्रीडम हाउस है, जो पूरे वर्ल्ड के जो ना लोकतंत्र पे जो रिसर्च करती है, उसने कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो ये सिर्फ जो मेरे कहने की बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी कितना भी अपने आप को जो है ना ये सोचते हो कि मैं अच्छा हूं, लेकिन इस समय देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रधानमंत्री हैं। 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस लागू हुआ था। देश में लोकतंत्र लागू हुआ था और संविधान का राज, लोकतंत्र का राज, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का राज यहाँ पर स्थापित हो चुका था और देश पूरी तरह से शांति से चल रहा था। लेकिन मोदी सरकार आएगी और देश में इस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। और ऐसा हम नहीं कह रहे, यहाँ पर तमाम लोग कह रहे हैं। और फ्रीडम ऑफ हाउस की जो रिपोर्ट अभी पिछले कुछ दिनों पहले आई थी, उसने साफ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म होने को जा रहा है। और जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं और कई सारे लोग कहते भी हैं कि लोकतंत्र आंशिक रूप से नहीं, हिंदुस्तान में अब लोकतंत्र रहा ही नहीं है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम जो ये झंडे, तिरंगे झंडे जो फहर रहे हैं, यहाँ पर लहरा रहे हैं हवा के अंदर, ये देश जो आज़ाद हुआ था उस आज़ादी के याद हमको दिलाते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र का राज है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद इस देश से लोकतंत्र का राज खत्म हो चुका है, संविधान खत्म हो चुका है और कोर्टों पर थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता है और चुनाव आयोग
किस तरह से काम कर रहा है, मतलब पूरी तरह से व्यवस्था गड़बड़ा गई है। और इस तरह से किसानों में भी ये सारी चीज़ हैं जो हमारा जो भारत देश है 70% जो लोग हैं वो किसानी करते हैं, खेती पर आधारित है। लेकिन 2014 के बाद 2019 के बाद आज 2021 तक ये लोग मोदी सरकार की राजनीति, मोदी सरकार की साजिश, आरएसएस की साजिश, आरएसएस की लॉबी, अडानी अंबानी, इतना आक्रोश इन लोगों में व्याप्त है कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इनकी जुबानी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और हम आपको बता दें दर्शकों को कि पिछले 4 महीने से हम किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया गाजीपुर बॉर्डर के बाद सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर और तमाम राज्यों में राकेश टिकैत गए हैं और हमने लगातार इस किसान आंदोलन को कवर किया है। और जब हमें ये पता लगा कि इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि किसान आंदोलन खत्म कर दिया गया है, इसलिए होली के रंग हम इन्वेस्टिगेशन मीडिया के संग किसानों के साथ हम यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर आज फिर हम यहाँ पर बैठे हैं और सुबह से हम यहाँ पर लगातार कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हमारी कवरेज दिखाई थी बैरिकेड्स की, तो एक रास्ता सरकार ने यहाँ से खोल दिया था और उस रास्ते को दिखा के मोदी मीडिया ने दिखाया था कि आंदोलन खत्म हो चुका है, रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है। लेकिन आज हमने ग्राउंड रिपोर्ट में सच्चाई ये दिखाई थी कि रास्ता पूरी तरह से नहीं खुला था। रास्ता सिर्फ दिल्ली से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, सिर्फ वहाँ से बैरिकेड हटाई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जाने वाली बैरिकेड 16 लेयर की एज इट इज जैसे कि तैसे है। और हमने वहाँ पर मौके पर जाके ग्राउंड रिपोर्ट के तहत पूरे देश की जनता को आज ये दिखाई थी और हमने साफ बोला था कि मोदी सरकार आप देख लो, किसान आंदोलन खत्म हुआ नहीं है, सच्चाई ये है जो कि हमने दिखाई थी। तो इस तरह से देश की जनता को मीडिया 2 धड़े में बंटकर, और जो गोदी मीडिया है वो देश की जनता को गुमराह कर रहा है पूरी तरह से। और ये सच्चाई जानने के लिए आज हम होली के दिन गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और हमने अभी तैयारी दिखाई थी कि किस तरह से रात के 12 बजे होली का दहन होगा और पूरी तैयारी इनकी किसानों की है वो हमने आपको दिखा दी। और यहाँ पर पूरी तरह से हुजूम है किसानों का, लोगों में लगातार आक्रोश है और किसी भी तरह की शांति से ये लोग आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर फिर भी एक आरोप लगाया था कि लाल किले पर इन लोगों ने अशांति फैलाई थी, उपद्रव किया था, पुलिस के साथ मारपीट की। लेकिन बाद में वो साजिश किस तरह से सामने आई थी, ये सोशल मीडिया की देन थी कि कुछ घंटों बाद ही वो पर्दाफाश उस साजिश का हो गया था और मोदी सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई थी। हालांकि इस मसले को लेकर 2 पत्रकारों को मोदी सरकार ने अरेस्ट किया था, मनदीप पूनिया और मेरे दोस्त धर्मेंद्र सिंह को भी अरेस्ट किया था। लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार को ये एहसास है कि अभी भी लोकतंत्र थोड़ा बहुत बचा है, संविधान का राज थोड़ा बहुत बचा है, कानून का राज थोड़ा बहुत बचा है और उसी जो कानून बचा है उसी के तहत जमानत के तहत उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन हम आज आपको फिर बता देते हैं कि अभी हिंदुस्तान में इसी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो कि आज भी जेलों के अंदर सिर्फ इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे, जनता की आवाज बन रहे हैं। और जो जनता की आवाज बन रहा है उसकी आवाज को या तो कुचल दिया जाता है या दबा दिया जाता है या फिर उसको हमेशा हमेशा के लिए जेल के अंदर बैठा दिया जाता है। लेकिन ये देश की जनता है, ये शहीद भगत सिंह का देश है, ये चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, ये उन तमाम शहीद लोगों का देश है जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। और उसी देश के नागरिक हैं। और आज जब इन लोगों की, किसानों की जमीन पर जब बनाई थी तब इन लोगों ने आज वही जिस तरह से देश आज़ाद हुआ था 1947 को, या तो आज़ादी की लड़ाई उन लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ी थी या फिर आज हमारे हिंदुस्तान के लोग हमारी ही सरकार से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सहयोगी पवन टेलर के साथ गाजीपुर बॉर्डर से मैं जितेंद्र शर्मा, इन्वेस्टिगेशन मीडिया।